का स्वागत है। आज भुसावल डिवीज़न पुलिस की तरफ से ये 21, 22 और 23 से तो वो अनुशंग से आज जो मीटिंग रखी है तो वो मीटिंग लेना जो ज़रूरी है हर टाइम की हर साल की तरह, तो इस साल भी वो मीटिंग अभी आयोजित की गई है। लास्ट टाइम भी अपनी जो मीटिंग हुई है वो ऐसे इसी तरह लॉकडाउन में हुई थी। ये टाइम भी जो मीटिंग है ये भी लॉकडाउन में है। हर वक्त लॉकडाउन के वक्त जो शासन के नियम है वो शासन के नियम के तहत सभी धर्मों के त्योहार वो जो परिपत्रक या जो आदेश शासन के निकलते हैं उस तरीके से मनाए जाते हैं। और वो जो प्रशासन से, पुलिस प्रशासन हो या फिर तहसील ऑफिस हो या एसडीएम ऑफिस हो या नगर पालिका, ये सभी को डायरेक्शन रहते हैं। वो हिसाब से मनाने के लिए प्रशासन की तरफ से मीटिंग आयोजित करके आपको बताया जाता है। तो आज जो बैठक है तो वो बैठक में चर्चा ये बकरी ईद की होगी। उसके लिए आपके जो प्रॉब्लम है वो भी आप बता सकते हैं, या फिर जो शासन के जो नियम है, शासन के जो अभी आदेश आए हुए हैं उसके बारे में है। हमारे लिए भी सीमाएं और हदें हैं। हमें भी जरूरी है कि हम और आप अपनी इंसानी तकाजे के तहत अपने काम को अंजाम दें। इस अंदाज से हम और आप अपनी खुशी को मनाएं कि हमारी खुशी में किसी को अजियत और तकलीफ भी न पहुंचे। और वैसे जैसा कि फिरोज भाई ने कहा कि प्रशासन हमें हमेशा सहकार करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। बाजार पेट में पूरे भुसावल के कोने कोने का रिपोर्ट रहता है। बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी है, अल्लाह इनके परिवार को भी अच्छा रखे। और कुर्बानी जो है ये तो इस्लाम के अंदर एक ऐसा मौका है कि इससे हमको एक सबक सीखने को मिलता है कि इस्लाम में हर इंसान को और इंसानियत के नाते हर चीज़, हर बुराई की कुर्बानी देना चाहिए। तो इसलिए इस त्यौहार पे तो हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे माशरे में, हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे इलाकों में जो जो चीज़ों की बुराइयां होती है वैसे कुछ जिम्मेदार लोग मिलकर और इस बुराइयों की कुर्बानियां देना चाहिए, बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। और आगे भी प्रशासन नहीं दिया, इन्होंने इनके परिवार की फिक्र ना करते हुए, इनकी जान के ऊपर खेल के, इनके मुझे परिवार में ना जाते हुए, बच्चों की तरफ नहीं जाते हुए, सिर्फ भुसावल शहर का पूरा समाज एक अपना परिवार है। इन परिवार की जान बचाने के लिए कोरोना के कठिन संकट के पीरियड में प्रशासन ने हमेशा अपना परिवार समझ के भुसावल शहर की रक्षा, सुरक्षा, अमन, शांति और यहाँ पर इस बीमारी का सामना करने के लिए हमारे साथ में खड़े रहे। हम लोग इनका पूरी मुस्लिम समाज की तरफ से प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया। हम दीन के लिए, शरीयत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के लिए और उसको हुक्म को पूरा करने के लिए कुर्बानी करते हैं। तो अब दुनियावी नज़रिए से कोई ये ना सोचे कि यार मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो शहर के अंदर गंदगी मचाते हैं या किसी की भावनाओं को भड़काते हैं या किसी तरीके से वो अपने मुल्क के हालात को और जो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ हमें इस्लाम ने कुर्बानी का हुक्म दिया वहीं हमें साफ़ सुथराई का भी हुक्म दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। मैं तमाम ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे तमाम ही शहर के तमाम ही ईमान वालों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका हमें अता फरमाया कि हम उसके हुक्म को पूरा करने के लिए कुर्बानी करें। तो जो हजरात भी कुर्बानी करना चाहते हैं तो वो ख़ास तौर से सफाई का ख्याल रखें, इसलिए कि शहर में यही देखा जाता है और काफ़ी लोगों ने ये बातें कही है कि कुर्बानी होने के बाद में बकरे वगैरह का जो वेस्टेज मटेरियल रहता है वो ले जाते वक्त रास्ते में गिर जाता है। और उसके लिए प्रशासन ने कोशिश की है, नगर पालिका ट्रैक्टर वगैरह लगाई, उन्होंने ये वादा भी किया है और आगे की जो बातें हैं वो आपको बताएंगे।
तो खुसूसियत के साथ हम लोगों को साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखना है, इसलिए कि केंद्र सरकार या प्रशासन का ये जो है, हम लोग सोच रहे थे कि चलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है कि कुछ मौका मिल रहा है, फिर हो सकता है ये बकरीद की नमाज हम मिलकर पढ़ेंगे और साथ में दुआ मांगेंगे। ये जो महामारी चल रही है साल 2 साल से, दुआओं की बरकत से बलाएँ टल जाती हैं, दुआओं की बरकत से मुसीबतें टल जाती हैं। ये बीमारी क्या है, जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब बीमारी ख़त्म कर देगा। लेकिन अफसोस है कि फिर वही मामला आ गया। ठीक है, हम लोग प्रशासन के हर रुख का ख्याल किए हैं, अभी भी ख्याल करेंगे और ख्याल करते हुए हर चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ वो जो है हम लोगों की भी जो है आरज़ू है, तमन्ना है कि कुछ हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं, ताकि हमारी कुछ ख्वाहिश है। ठीक है, अभी जो है 7 बजे से लेकर 4 बजे तक के जैसे छूट है, अब वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो इसी तरह से नमाज के लिए भी अगर हमको मौका मिल जाए, कुछ मिल जाए, ताकि हम लोग अपनी कुछ भड़ास अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआ मांगें, तो ये हमारी आरज़ू है, हमारी बात को कुछ पहुँचाएँ तो बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। और सभी लोग दुआ भी देंगे, यहाँ की हुकूमत के बारे में भी, यहाँ की प्रशासन के बारे में, सब के लिए दुआ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उनकी तौफीक अता। आपका जो ये त्यौहार है, त्यौहार है वो त्यौहार सबका है, तुम्हारा है और हमारा ही है। त्यौहार ये कोई धर्म का नहीं, कोई जाति का नहीं, तो वो सबका होता है। त्यौहार तुम्हारा भी है, उनको वो त्यौहार हम भी मनाएंगे, इसमें हमारी भी खुशी है, तुम्हारी भी खुशी है। लेकिन त्यौहार मनाते समय जो सरकार के जो कायदे कानून हैं उसका ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन आप एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली बना के बोल दीजिए कि वो साहब ये करना है, वो तुरंत हो जाए। अब 1968 में अब मेरे यानी इतनी पुरानी योजना है और उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही, लेकिन आपको ही पता है कल एकादशी है और परसों ईद है, 2 पाक उत्सव एक ही साथ आ रहे हैं। तो मैं एक ज़रूर कि कल से ही पानी छोड़ने के लिए बोल देता हूँ कि वो ये जो अपना जितना भी इधर का एरिया है उस एरिया में पानी छोड़ने। और पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी, तो सच में वो मन को लगने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। फिलहाल अपना ज़िला एक अच्छी पोजीशन पर है कोविड के बारे में भी देखा जाए तो, लेकिन अपने जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है नगर की कल की फिगर काफ़ी ज़्यादा है कोविड की। नासिक ज़िले की अपने बुज़ुर्गों को, घर में जो सीनियर सिटीज़न है उनको, तो इस वक्त इस साल मैं बोलता हूँ वो थोड़ा हम बलिदान करेंगे, ये कुर्बानी इस तरीके की देंगे कि नहीं जाएंगे ईद पर, ईदगाह पर नहीं जाएंगे, घर पर ही अपना नमाज करेंगे, या मस्जिद में भी जाना थोड़ा सा बहुत तो चलो हम तो निगलेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी जितना हो सके घर में बैठ के ही हम नमाज अदा करेंगे, घर पर ही करेंगे। वो अच्छा है, अपने लिए भी रहेगा इस साल के लिए। बाकी तो हर साल नहीं रहेगा ऐसा, ये सिचुएशन बदल ही जाने वाला है, बदल ही जाएगा, 100% बदलेगा। तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम पर करेंगे। ये तो पहली बात हो गई कि ईदगाह पर नहीं करेंगे। आपकी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, फिर भी हम गवर्नमेंट का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो फॉलो करेंगे, नहीं जाएंगे ईदगाह पर। दूसरी बात है जो मैं फिर से वो दोहराना चाहता हूँ कि कभी कभी ज़्यादा कुछ गलत होने से पहले अगर छोटी बहुत कार्रवाई की तो अच्छा हो जाता है, कुछ बड़ा होने से पहले अगर कि कल के जो लोग हैं जिनके पास है जो पालतू जानवर है उसको तो कुछ करने वाले नहीं है, उनको फ़ोटो वीटो ले लिए, उनको सिर्फ हम नोटिस देने वाले हैं। जिन पर गुनाह दाखिल हो गया ऐसे 5-7 लोग हैं, वो भी अगर देते हैं उनका कुछ वो पालतू है या ख़रीदा हुआ है ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उन पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गलत है तो उन पर एक्शन ज़रूर होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। और जो नहीं है मतलब अच्छे है उन पर नहीं होनी चाहिए। बैलेंस पॉलिसिंग हम कर रहे हैं, किसी पर भी अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन के बारे में भी आप देख रहे हैं कि हम जितनी कार्रवाई जामनेर रोड या उस साइड में कर रहे हैं उतना तो इधर आना भी नहीं हो रहा है हमारा। आप भी देखते होंगे, मुझे क्या कहना है, आप कभी करते भी नहीं, आपने ट्राई भी किया कि यार ऐसा कुछ हुआ किया है क्या ये साहब ने, तो भी आपकी नज़र में नहीं आएगा ऐसा कुछ किया है क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बाकी सारे बातें तो आप सब ने बताई। सब लोग आप ये जो ईद का त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाओ, लेकिन घर में मनाओ। सिर्फ इस साल की जो रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट ने दी हुई उनका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक उनका पालन करें। मत जाओ ईदगाह पर क्योंकि वो कानूनन गलत होगा।
मैं तो एक बैठे बैठे मुझे वो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आ रहा है कि पीने दे मुझे, उनका शेर बहुत बढ़िया सा शेर है, याद आ रहा है मुझे अभी। मिर्ज़ा गालिब साहब बोलते हैं कि पीने दे मुझे शराब मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। मतलब अब उसके भी आगे, मिर्ज़ा गालिब के आगे भी वो दूसरा है, हजरत क्या नाम है उनका, वो इस शेर को काउंटर करते हैं अपने अगले शेर से, वो भी बहुत बढ़िया है कि हाँ क्या, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जाके देख वहाँ खुदा नहीं। बराबर है ना। हाँ। और उनके बाद वाला शायद इकबाल का है, वो इनके बाद भी देखते हैं कि काफिर के दिल से आया हूँ ये देखकर, काफिर के दिल से आया हूँ ये देखकर, मौजूद है खुदा वहाँ भी लेकिन उसको पता नहीं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कि मतलब हर जगह पर है खुदा, ईदगाह पर ही जाना चाहिए ऐसा नहीं, घर पर ही करो। मस्जिद में जितना रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उतने रिस्ट्रिक्शंस रख के मस्जिद में करो। बाकी सारे लोग, आप सभी को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको ईद के बारे में हमारा पुलिस बंदोबस्त भी रहेगा, बहुत जितना जितना जहां ज़रूरत, आपको कोई भी असुविधाएं नहीं हो जाएगी आपको मनाने में, ये पूरी तरह से हम ख्याल रखेंगे। आपकी तरफ से भी जो गाइडेंस है, जो दिशा निर्देश दिए हैं वो सारा करते रहो। जो भी यहाँ मौलवी है, धर्मगुरु है, अपने लोगों से आज कल दिन भर बताते रहो। मस्जिद में से हो सकता है तो अनाउंस भी करते रहो, ताकि सबसे जो लास्ट तक जो भी गवर्नमेंट की जो सूचनाएं है, शासन के पास से आई हुई जो सूचनाएं है वो हर एक लास्ट तक पता होनी चाहिए। आप में से हर एक ने अगर 100 लोगों को भी माध्यम से बता दिया, एक साथ बोल के या फिर मस्जिद से जहाँ से हो सके वहाँ से, तो सारे लोगों पर 1-2 दिन कल आज सबके लिए जो गाइडेंस है वो पता चलेगा कि कैसे ये ईद हमको, ईद की काफ़ी ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद।